अस्सलाम वालेकुम, ये है BU रेडियो। आज हम आपके साथ एक बहुत स्पेशल प्रोग्राम के साथ हैं। ईद का प्रोग्राम है। आज ईद का दिन है और यूजुअली वैसे आपने हम लोगों को क्रिकेट के प्रोग्राम्स के साथ देखा होगा, उस पर बात करते हुए, तबसरा करते हुए और गुस्सा वगैरह, डिसअपॉइंट होते हुए। लेकिन आज हम डिसअपॉइंटेड नहीं हैं, आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि ईद का दिन है। तो हम उसी चीज़ पर डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह। आप लोग हमें यूट्यूब और फेसबुक पर फॉलो कर सकते हैं। लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम बेसिकली जो आज डिस्कशन करनी है वो ये है कि थ्रू आउट द ईयर्स ईद जो है बहुत मुख्तलिफ हुई है। जैसे हमारे बचपन में थी वैसे नहीं है, जैसे हमारे वालिदैन के बचपन में थी वैसे भी नहीं है, बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हो गई है। तो उसी पे आज हमारी एक हल्की फुल्की सी डिस्कशन होगी। तो स्टार्ट करें। सबसे पहले आपको ईद मुबारक। आपको खैर मुबारक और आप सारे लोगों को भी ईद मुबारक। तो जैसे ईद का दिन है आज, तो ऑब्वियसली खुश हैं, एक्साइटमेंट भी अलग सी होती है बिकॉज एक आप इतना पुरसुकून महीना गुजारते हो, फिर उसके बाद आपको एक एट द एंड ऑफ द डे एक इनाम के सूरत पे ईद मिलती है, तो खुशी है। लेकिन अगर हम बचपन की ईद को ना, अगर मैं अपने बचपन की ईद की बात करूँ तो मुझे ना अब वो वाला मज़ा नहीं आता ईद का। ठीक है, ईद का दिन है, एंजॉय करना चाहिए, मनानी चाहिए, लेकिन बचपन की ईद होती है। और जैसे आपने बात की ना कि हमारे पेरेंट्स की जो ईद थी ऑब्वियसली उस जैसी तो नहीं होगी ना, हमने उस जैसी ईद गुजारी। उनकी ईद से जब हम उनके साथ बैठ के उनकी ईद की बातें सुनते हैं या उनके बचपन के किस्से सुनते हैं तो वो अलग ही होते हैं, सुना रहे होते हैं। हमारी ईद के किस्से अलग हैं और जो अब बच्चे ईद मना रहे हैं, आज की जनरेशन की तो कोई ईद है ही नहीं, उनके कोई किस्से ही नहीं है बिल्कुल। मतलब मुझे नहीं पता कि वो आगे जाके अपने बच्चों को क्या बताएंगे कि हमने उनके पेरेंट्स तो उनसे ईद भी नहीं छीनते, हमारे पेरेंट्स तो भाई ईद ही छीनते थे। ईद नहीं छीनेंगे लेकिन हमारे माँ बाप ने हमसे छीनी है ईद। खैर, ईदी की बात की आपने। हम ईद का इंतज़ार किया करते थे कि ईदी मिलेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें खाएंगे, और आजकल के बच्चे वो आम रूटीन चलती है उनकी, मतलब कोई उनके लिए मुझे एक्साइटमेंट नहीं है, अलग सी एक्साइटमेंट होगी बिकॉज हम तो स्पेशली ईद के दिन का वेट करते हैं। मैं स्पेशली उनको जो चीज़ें हमें ईद के दिन स्पेशली मुयस्सर होती थी वो उनको वैसे उनकी डे टू डे लाइफ में मिल ही जाती है। जैसे मुझे याद है कोल्ड ड्रिंक, मुझे सिर्फ ईद के ईद अलाउ होती थी और मैं बेसब्री से ईद का वेट करती कि आज जब ईद आएगी मैंने पेप्सी पीनी, सॉरी बाइकआउट में, लेकिन मैंने कोल्ड ड्रिंक पीनी है। अब के बच्चे वो तो भाई जेंडर्स खाएंगे, पिज़्ज़ा खाएंगे, हमने तो ये ऐसी वाली ईद नहीं गुजारी। आपकी ईद? मैं तो भाई बचपन में ईदी जमा करके सबसे पहले गन लेता था और दोस्तों को हम एक दूसरे को मारते थे और बड़ा मतलब इंजॉयमेंट होती थी। या ईद जमा करके हम जाते थे मेले पे, वहाँ हम झूले लेते थे और बड़ा चाट खा रहे हैं और बिरयानी, हलीम, गोलगप्पे, ऐसी चीज़ें खा रहे हैं और बहुत बहुत मज़ा एंजॉयमेंट। लेकिन मुझे एक बात बताएं जी, ये जो लड़के होते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद इतना लंबा क्यों सोते हैं? देखिए रमज़ान में ना हमने बहुत ज़्यादा इबादत की होती है जैसे हम तो कुछ करते ही नहीं है। चले बड़ी ईद का समझ में आता है कि आप लोग काम वगैरह करते हैं, थक जाते हैं। मैंने इतने लोगों को देखा, बल्कि क्या ये आम सी बात है कि जो हमारे मर्द हजरात होते हैं वो ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद बिरयानी शीर खुरमा खाने के बाद ऐसे सोते हैं पता नहीं जैसे रमज़ान में जैसे पूरे रमज़ान इन्होंने भी क्या किया है। मतलब देखिए एक बड़े अरसे बाद ना हमें फजर की नमाज के बाद ना सोने को मिलता है, वरना हम फजर कोई ऑफिस जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटी जा रहा है, कोई स्कूल जा रहा है, तो वो एक दिन ख़ास होता है जिस दिन आपको लगातार 3-4 दिन ना सुकून मिलता है। तो हम आते साथ ही ना रिलैक्स करते हैं। हम ख़वातीन को तो ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं मिलती, हम तो वही सारे काम कर रहे होते हैं जो रमज़ान में कर रहे होते हैं। लेकिन खैर ये एक है। अच्छा, ईद का दिन होता है, हर किसी घर पहले दिन जो ईद का दिन होता है उसके दिन कुछ अलग बनता है, कुछ स्पेशल बनता है। जैसे हमारे घर शीर खुरमा बनता है, बिरयानी बनती है। आप लोग के घर पहले दिन क्या बनता है? हमारे घर हलवा पूरी बनती है। ओह नाइस, पंजाबी है? जी बिल्कुल। फिर तो सुबह पंजाबी घर सुबह पंजाबी का नाश्ता करते हैं, पंजाबी हलवा पूरी का नाश्ता करते हैं। जी बिल्कुल, सुबह जैसे ही मैं नमाज़ पढ़ के आता हूँ तो फिर घर की होती है या घर की? ओह नाइस। हलवा में फिर देसी घी भी डाला होगा? जी ऐसे ही यार। हमारे यहाँ शीर खुरमा बनता है और हमारे यहाँ बीफ रोस्ट बनता है। तो एक्सक्लूसिवली ईद के दिन और बड़ी ईद जो होती है, हाँ बड़ी ईद पे तो चलो गोश्त, उस दिन रोस्ट बनता है, बीफ रोस्ट। और वो हंटर बीफ नहीं होता, प्लीज़ डू नॉट सब उसका कहते हैं हंटर बीफ नहीं, वो हमारी फैमिली की एक डिश है। बीफ रोस्ट बहुत मज़े की होती है। और वो हम कैसे मान लें, आपने हमें खिलाया नहीं। आज ईद का दिन है, आज मुझे खिलाएं। मुझे परवाह नहीं है, आप माने ना माने, बनती तो है हमारे घर। हमारे घर बनती है बिरयानी और
या तो बीफ बिरयानी होती है या तो चिकन बिरयानी होती है और फिर शीर खुरमा होता है, और वो होता है वो बहुत डिफरेंट तरीके से होता है। लाइक कुछ लोगों के घर पे बहुत डिफरेंट तरीके से बनता है, हमारा बहुत, मुझे खैर मैं मीठा नहीं खाती लेकिन मैं ईद के दिन सिर्फ थोड़ा सा टेस्ट करती हूँ, तो बहुत डिफरेंट होता है। जो हम दूसरों के घर पे ईद मिलने जाते हाँ, हैं वो सबका तो different एक हर किसी का, एक तो मीठा नहीं बनता आपके घर पे, मीठी ईद पे मीठा नहीं बनता। हलवा पूड़ी क्या क्या पूड़ी। सोचना चाह रही है? यार हाँ, तो अच्छा अगर दावत आपने भी तो होती है ना। आपने मिलने की जो बात की, वैसे हम जो हैं वो पहला दिन दोस्तों के साथ गुजारते हैं, दूसरे दिन रिश्तेदारों के, तो आप लोग का कहाँ गुजरता है दूसरा हमारा दिन तो तीसरा दिन? पहला दिन हमारे तो रिश्तेदार, रिश्तेदारों के साथ ही, दोस्तों का वो तो कोई सीन नहीं है। हाँ। पहले सुबह में वैसे पहले दिन और दूसरे दिन जो है हम लोगों को दोनों दिन दावतों में जाना होता है। एक पहले दिन हमारी सबसे बड़ी खाला के घर दावत होती है और दूसरे दिन हमारे नाना के घर होती है, तो हम लोग दोनों दिन जाते हैं। और थर्ड डे ऐसा होता है कि हम लोग घर पे होते हैं तो वो मेहमान आते हैं, लेकिन पहले दूसरे दिन भी मेहमान आते हैं क्योंकि दादा जो है हमारे फैमिली में अब बड़े हैं, तो सब उनको ईद का सलाम करने के लिए आते हैं। पहले दूसरे दिन तो हम मेहमानों को सर्व कर रहे होते हैं, फिर रात में हम दावत में जाते हैं। अच्छा, आपने जैसे आप पहले दिन दोस्तों के साथ, दूसरा दिन तीसरा दिन कैसे होता है? मतलब दूसरे दिन ताया के घर चले जाते हैं क्योंकि ईदी मिलती है वहाँ से। बड़े शौक से जाते हैं हम कि ईदी मिलेगी। और तुम लोग कितने खुश नसीब हो, तुम लोग अपने रिश्तेदारों के घर जाते हो। हमारे या तो हमारे घर, जैसे हमारे घर पे सर आपने बात की ना, आपके दादा बड़े हैं, मेरी नानी बड़ी है, तो हमारे घर पे आते हैं पहले दिन, ठीक है, लेकिन हमारी कोई ऐसी तो दावत ही नहीं होती। हम हाँ, हालांकि हम रखते हैं ईद के तीसरे दिन बहुत बड़ी दावत होती है, हमारी कोई नहीं रखता। और हमारे रिश्तेदार है भी बहुत टॉक्सिक, ईद वाले दिन भी नहीं रखते। मतलब चलो सही, साल में एक मरतबा दावत होती है, वो तो रखो एटलीस्ट। हमारे तो खैर रिवायत बनी हुई है। खैर हमारी इतनी, मेरा ददियाल यहाँ पे है नहीं, ननियाल मेरा छोटा सा है, वही हमारे घर आ जाता है, फिर हम चले जाते हैं उनके घर, लेकिन कोई ऐसी दावत नहीं होती हमारे घर होती है बस। ईदी की बात की, ईदी कितनी, कौन ज़्यादा देता है ईदी? ईदी चाचू कौन ज़्यादा? कितने नंबर्स फिगर्स बताएं? नहीं चलो ज़्यादा देते हैं ना। ज़्यादा आपके ताया आपने बताया जी, ताया दे देते हैं मुझे वैसे। हाँ, मैं लेकिन इस बार वो नहीं है, तो इस सब मामले में ओ अल्लाह, नहीं, वो इस्लामाबाद चले गए। अस्तगफिरुल्लाह। तो आपने इस तरह बोला कि वो नहीं है, तो मुझे लगा नहीं, वो इधर नहीं है बेसिकली। तो आपको क्लियर करना चाहिए था। खैर मेरे इस हवाले से मेरे अब्बू, मेरी अम्मा और मेरी खालाएँ दे देती है, मतलब इक्वल होती है, ज़्यादा नहीं होती कि ऐसे कोई, हाँ मेरे बहनों ही दे देते हैं ज़्यादा, थोड़े से मेरे अब्बू से भी ज़्यादा देते हैं वो, लेकिन वो डिपेंड करता है। अच्छा, ईदी कितनी जमा होती है बचपन में और अभी वाली ईदी? यार बचपन में ना जब ईदी जमा होती थी 500 रुपये, मुझे ना बचपन में ईदी से क्या कंसर्न होता कि मेरे नोट ज़्यादा हों, नंबर्स अंदर के नहीं चाहिए लेकिन मेरे पास नोट ज़्यादा होने चाहिए। तो अब तो खैर अब वाले बच्चे, उनको 1000 रुपये से तो कम की बात ही नहीं होती, हमें 30 रुपये भी मिल जाते थे, ऐसा लगता था कि यार लॉटरी निकल आई हमारी। तो बचपन की ईदी जो होती थी वो उसका क्या करते थे आप लोग? बचपन की ईदी का बस मैंने आपको जैसे बताया, मेले में चले जाते थे, झूले लिए, और अब की चीज़ें ली, कोल्ड ड्रिंक का बहुत शौक था, कोल्ड ड्रिंक पीते थे बस। ईद की ईद अलाउ होती थी, ईद की ईद अलाउ होती थी, अपने खुद खरीद के पीना। अगर वैसे कोल्ड ड्रिंक जो है कभी शादी में चले गए मिल गई, कभी दावत में चले गए मिल गए, वो तो वैसे बोनस लग गया आपका, लेकिन वैसे नहीं होते हम लोग। मैंने तो खैर ईदी वैसे तो बहुत छोटे थे तो अम्मा अब्बा ले लेते थे, जैसे हमने डिस्कस किया कि भाई तुम्हारे फ़ायदे के लिए जब तुम्हें चाहिए होगी तुम ले लेना। वो कभी नहीं जब भी मुझे चाहिए होते थे वो कभी नहीं आया मेरे पास वक्त के मुझे मेरी ईदी से वैसे मिले। लेकिन यह है कि उसके बाद जब थोड़े बड़े हुए तो मतलब यही सारी चीज़ें कि जो है हमारे वैसे मोहल्ले में जो है ना सिक्लूडेड सोसाइटी है, तो वहाँ पे क्या होता था कि ईद जब हम बच्चे थे तो हमने वो एक पूरा ट्रेडिशन किया हुआ था कि हमारा मेला लगता था वहीं पे, और वो बच्चे अरेंज करते थे और उनकी अम्माएं जो है सारा खाना पका के दे देती थी उनको, और वो क्या करते थे स्टॉल लगाते थे, बेचते थे। हाँ, और वो फिर वो बेचते थे और वो क्या करते थे बिजनेस माइंडेड। तो और बच्चे क्या करते थे क्योंकि उनके पास ईदी जमा होती थी तो वो जाके खरीदते थे। तो फिर जो बनाता था उसके तो पैसे जो लगते थे वो अपनी ईदी खर्च करता था और वो सारी चीज़ें बनाता था, और जो बच्चे जाते थे वहाँ पे वो ईदी से फिर वो सारा खाना वगैरह खरीदते थे। फिर वहाँ पे बच्चे जो एक हमारे झूले वगैरह है, नहीं हमारे उसमें पार्क था, अभी भी है और वहाँ बच्चे ही जाते हैं। लेकिन ये है कि बच्चे अब बहुत कम जाते हैं वहाँ पे, पहले तो भरा रहता था। हमने वही बात की। इसकी एक वजह ये भी है कि आजकल मोबाइल्स जो आ गए हैं उसकी वजह से, और आजकल लोग एक दूसरे से मिलने भी नहीं जाते, वो फ़ोन पे ईद मुबारक का या मैसेज कर दिया। और एक जो चीज़ मुझे बहुत ही बुरी लगती है वो ये है कि मैं सुबह जो है ना ईद की सुबह इंस्टा नहीं खोलते क्योंकि उसमें चेक जो आते हैं
आउटफिट चेक जो आते हैं, Aesthetic pictures. ईद डे 1, ईद डे 2, मुझे नहीं देखने आपके कपड़े। आप यकीनन बहुत अच्छे लग रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं देखने कपड़े। नहीं, एक ये होता है ना, जिस तरह भी आपने की अब बात की कि आजकल फ़ोन्स आ गए हैं, तो बचपन में ये होता था कि भाई हमें कंसर्न होता था पैसे मिले, खाना खाओ, भाई गरक हो जाओ। पहले दिन गरीब हो जाते थे। हाँ, अब के बच्चे, उनको ये कंसर्न है भाई पहले स्नैप बना लें, पहले रील बना लें, पहले हम इंस्टा पे पिक्चर्स पोस्ट कर ले, ये कर ले। भाई मतलब वो बचपन ही, मतलब वो ईद का जो मज़ा होता है ना, वही ख़त्म हो गया। मतलब आप आजकल के बच्चे देखें तो वो भी इंस्टा पे इतना एक्टिव होते हैं, मतलब खेलने की उम्र में वो फ़ोन चला रहे हैं। भाई ये आपके दिन इसको और पहले हम खाना देख के टूट पड़ते थे, और आजकल बच्चे जो है स्नैप्स ले रहे हैं भाई, एक मिनट में पहले सबको भेजूं, खाना ठंडा हो गया आपका, सारा मजा खराब हो गया, लेकिन मैं स्नैप भेजी तो स्नैप भेजी। और हमारे बचपन में हमारे मैंने तो खैर सफ़ेद, मैंने आज भी वाइट पहना है। मैं इतने गंदे करती, मुझे कभी मेरी अम्मी ईद पे वाइट सूट नहीं बना के देती, क्योंकि मैं हमेशा मेरा वाइट ईद का ड्रेस होता था वो ख़राब हो गई। पिछली दफा आपने बकरे ईद का किस्सा सुनाया, खून में गिर गई थी मैं, खून में गिर गई थी। वही वाइट फ्रॉक पहनी हुई थी आपने। तो आज भी मैंने छोटी ईद पे वाइट पहनी, लेकिन इस बार खून नहीं है। लेकिन हम कपड़ों पे भी कुछ गिर जाता, परवाह नहीं होती। आजकल के बच्चे भी ब्रांडेड कपड़े पहनेंगे तो दाग ना लगे, सॉरी वाला समझ नहीं आता कि बच्चे कैसे एंजॉय करेंगे। एटीट्यूड में बहुत शिफ्ट है। मेरी एक बहन है जो कि मुझसे, मेरे और उसके दरमियान 10 या 11 साल का एज गैप है, और वो अभी जो है 13-14 साल की होगी। तो उसका एटीट्यूड इतना, मतलब मैं तो बचपन में, मतलब हम लोगों का बस नहीं चल रहा था, हमारी खुशी का कोई आलम ही नहीं होता था, और वो उठ के बैठी है, अच्छा शाम में कहाँ जाना है, अच्छा सही है, ओके फाइन। मैंने कहा भाई एंजॉय ईद है। हम तो सुबह घर से ईदी लेके निकलते थे, और शाम में जब तक खत्म ना हो तब तक वापस नहीं आते थे, मतलब पूरी खर्च करके ही वापस। और फिर अगले दिन इंतजार करते थे कि कोई आए और वो हमें दोबारा ईदी दे। और हम जो मेहमान आते थे, अम्मा बोलती थी मेहमान ईदी थे, ईदी नहीं ले। और जो जिन मेहमान, मतलब बचपन का है ये, अभी का नहीं है, प्लीज आप इसको मत समझे, जो मेहमान ईदी नहीं देते थे, फिर हम उनकी भी बस सलाम करके चले जाते, फिर हमें वो पसंद नहीं आते थे, बिल्कुल पसंद नहीं आते थे, वो बचपन की आदत। और हमारी अम्मा मैं बोलती ईदी दिन लेना नहीं है, मैं तो वेट करती थी कब वो जेब से पैसे निकालेंगे, फिर मैं वो गिनती थी कि कितने दे रहे हैं मुझे। और मैं ये भी नहीं होता कि अम्मा पहली मरतबा देंगी बेटा ईदी, नहीं अंकल, मैं तो पहले उसमें ही ले लेती हूँ। मुझे पता है अगर मैंने ना बोला मेरी अम्मा बोल देगी कि भाई इसको नहीं चाहिए, मुझे चाहिए पैसे भाई, इसकी ईदी आप मुझे दे दो। पता नहीं कहाँ गए वो रिश्तेदार जो बचपन में ईदी देते थे। एग्जैक्टली। अब तो फोन से ईद मुबारक, खैर मुबारक। जो अभी अगर मतलब जैसे वही रिश्तेदार जो हमें बचपन में ईदी देते हैं, हमारे बहन भाइयों को देते हैं, हम यूं खड़े होते हैं, बेटा आप तो बड़े हो गए, आप तो बड़े हो गए, क्या बात है, हमें ईदी फिर भी चाहिए, आप ईदी दो हमें। मतलब हमसे छोटे बच्चे तो हमसे ईदी मांग रहे थे, हमें क्या बेटा हमें भी रिजल्ट पूछेंगे हमसे, लेकिन ईदी नहीं देंगे, ईदी नहीं देंगे। क्यों भाई? अब मुझसे जैसे मेरे भांजे हैं, वो चलो छोटे, मैं उसको उनसे खुशी से देती हूँ। जो अब जब मेरे चाचू जो खैर नहीं, जैसे मेहमान वगैरह आते हैं उनसे ईदी, तो मेरे छोटे बहन भाइयों को और भांजे भतीजों को दे देंगे। मैंने कहा ईदी अब तो बड़ी हो गई, अब आप दें, मेरे पास जमा होगी तो मैं दूंगी ना। अच्छा, मैं बचपन में ये किया करता था कि अपने जो छोटे कजन्स होते थे, मुझसे भी छोटे, उनसे ईदी तो नहीं लेते थे आप? नहीं, उनसे मैं 50 का नोट देके उनको 10 के 2 दे देता था, उनको बोलता था कि आपके पास 2 गए। ये तो मैं भी किस्सा बताने वाली थी। मैं क्या करती हूँ, मोहल्ले के बच्चों को टोपी इस तरह कराती थी, उनसे एक देखो, तुम मुझे 1 नोट दो, मैं तुम्हें 2 नोट दूंगी। उनसे 50 का नोट पकड़ के 10 के 2 या 3 पकड़वा देती थी यार। बस वही बात है कि हमारे दौर में जो है ना, बचपना जिंदा था, एक मासूमियत जिंदा थी। आजकल के बच्चे इतने शार्प हो गए, आप उनको ये भी नहीं। अभी रमज़ान में हमारी फैमिली में जो है एक जोक चलता है रमज़ान में कि भैया बच्चों से पूछा जाता है कि जो है तुमने रोज़ा रखा है, वो कहता है जी रखा है, हम बोलते हैं कहाँ रखा है। अब ये इस जोक पे हम लोग बचपन में बहुत हंसते थे। और यहाँ फ्रिज में रखा है, फ्रिज में रखा है, पेट में रखा, कहाँ रखा है। तो अब यही जोक हम अपने बहन भाइयों से करते हैं छोटे, तो हम नहीं देखते, हमें बहुत क्रिंज है, बोलेंगे क्रिंज, सीरियसली तो वो नहीं है, वो चीज़ नहीं है। और जो मतलब वही जो हम ईद कार्ड्स भी बचपन में बनाते थे कि डब्बे में डब्बा, डब्बे में केक, मेरी 2 लाखों में एक, अच्छा हम इतनी मेहनत नहीं करते, हम बने बनाए खरीद लेते थे और वही दे देते थे। हुआ करता था कि जब लड़के जो है नमाज पढ़ के निकलते तो बाकायदा ईदी मिलते, जान पहचान हो ना हो। लेकिन आजकल की जनरेशन जो है वो नमाज पढ़ी, जेब से मोबाइल निकाला और चलते सेल्फी डन, नमाज डन। सही बात नहीं, मोहल्ले वाले, मुझे याद है कि मैं बचपन में, बल्कि मैं अभी जो खैर नहीं बचपन की बात करूँ, कि मैं
हमें अम्माएँ तैयार करके मैं घर से बाहर चली जाती थी, ठीक है। अब जो मुझे पता है जो मोहल्ले वाले ज़्यादा ईदी देते हैं, मैं उनके घर जाके उनसे ईद मिलती थी, और मैं तब तक खड़ी रहती थी जब तक वो मुझे पैसे नहीं देते थे ईदी। ये भीख मांगनी है नहीं, ये तो ईद होती है, ये तो क्योंकि भीख मांगना हो गया। मैं इतना तैयार होके आपके घर आई, भीख मांगने का नया नहीं, तरीका। मैं इतना तैयार होके आपके घर आई, आपको ईद मुबारक की, आपके लिए वो शीर खुरमा भी लेके, लेके आए। ईदी तो बनती है भाई। सही बात। जी, गरीब लोगों की वैसे मदद करनी चाहिए, वो आपको वो दे देते थे। अच्छा, अब तो वो गरीबी भी नहीं है, अब क्यों नहीं देते लोग। हाँ सही बात है। लेकिन इसी चीज़ का मज़ा होता है कि अब मेरे ऐसे रिश्तेदार थे, उनसे मिन्नतें करनी पड़ती थी कि आप ईदी दें, मतलब वो पहले कहेंगे टू का टेबल सुनाओ, ये फलानी पोयम सुनाओ, ये फिर वो देते थे। ईदी के लिए मजदूरी और फिर करवाते वो थे। नोट पकड़ करके जम करके लेना यार, उतना मुझे वो रिश्तेदार मुझे पता है वो या कौन है, पूछते थे बहुत कितने बुरे। नोट चाहिए, हाँ। 1 चाहिए, 2 चाहिए। और फिर वो एक देंगे, फिर हाँ। बोलेंगे ये दूसरा, फिर ये तीसरा। ओ मुझे वो बहुत और वो बुरा जो ये लगता वाला है। गेम होता था नोट, हाँ, हाँ, नहीं अच्छा नहीं लग रहा, सॉरी। अच्छे नहीं लग रहे आप, प्लीज बड़े हो जाए। पहले तो ऐसा होता था कि हम जब नमाज़ पढ़ने जाते थे तो आपस में जो है वो एक दूसरे से ईद मिलते थे। ईदी। हालांकि हम जानते भी नहीं थे एक दूसरे को, लेकिन फिर भी हम ईद मिलते थे एक दूसरे से। लेकिन आजकल की जो जनरेशन है भाई, ईद पढ़ी और जाके वैसे जानेवाल कैमरा उठाया। उठाया और जाके सेल्फी लिया, फर्स्ट डे ईद नमाज डन और स्टेटस लगा दिया, मतलब कोई हाँ। रिस्पॉन्स नहीं एक दूसरे को। सही पहले बात ईद है। मज़ा आता था ना, मतलब स्पेशली आप लोगों को, मुझे याद है मेरे अब्बू भी इस तरह बोलते थे कि ईद की नमाज़ पढ़ी, एक दूसरे से गले मिले, और ईद फिर की मुबारकबाद हाँ ईद की मुबारकबाद दी, आपस में थोड़ी बहुत गपशप की, फिर आते थे। अब तो मेरे अब्बू जाते ईद की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन आ जाते, मैं उनसे पूछती हूँ इतनी जल्दी करी, बस ईद की नमाज़ ही तो पढ़ के पहले आनी मोहल्ले थी। वाले भी जो है अच्छे ऐसा होते होता था कि जो है मतलब ईद की नमाज़ पढ़ी, मोहल्ले में सारे जमा हो गए, ईद मिले, हालचाल पूछा वगैरह वगैरह, फिर वापस घर आते थे। मेरा भाई भी अब जाता है, नमाज़ पढ़ता है, वापस आ जाता है। वो कहता है कोई मिलता ही नहीं है, मैं किससे मिलूँ, ज़बरदस्ती तो जाके गले नहीं लगा सकता, कोई मिलेगा सामने से तो मिलूँगा। तो आई थिंक रवैयों में बहुत तब्दीली आई, जिसकी वजह से जो है ईद अब वैसी वाली ईद नहीं लगती। और खैर ये बातें तो बहुत सारी हैं और चलती ही रहेंगी। इसके साथ साथ हम चलते हैं ब्रेक पे।